गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th बोथ मीडियम, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 1, पार्ट 1 का नाम है पद। सबसे पहले आपको दिया गया है कवि का परिचय। प्रश्न नंबर 1 देखिए, महाकवि सूरदास का परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला जीवन परिचय, दूसरा रचनाएं, तीसरा काव्यगत विशेषताएं, चौथा भाषा शैली। सबसे पहले दिया है सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के महान कवि हैं। महाकवि सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ। वे आगरा के समीप गऊ घाट पर रहते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में प्रसिद्ध कवि है। वल्लभाचार्य ने ही उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी में हुई। दूसरा है प्रमुख रचनाएं। उनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसावली है। उनका लिखा सूरसागर ग्रंथ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है। तीसरा है काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष, कला पक्ष। सूर ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से दर्शाता है। उनके अनुसार अटल भक्ति ही मोक्ष प्राप्त का एकमात्र साधन है। उन्होंने भक्ति को ज्ञान से भी बढ़कर माना है। उन्होंने अपने काव्यों में भक्ति भावना, प्रेम, वियोग, श्रृंगार इत्यादि को बड़ी ही सजगता से चित्रित किया है। चौथा दिया है भाषा शैली। सूर के सभी पद गेय है। सूर श्रेष्ठ गायक भी थे। सूर की भाषा बहुत ही सरल तथा स्वाभाविक है। उन्होंने अपने काव्यों के लिए ब्रज भाषा का बड़ी ही सहजता से उपयोग किया है। कविता का सार। इस पाठ में प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। सूर श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास जी ने गोपियों एवं उद्धव के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण मथुरा वापस नहीं आते और उद्धव के द्वारा मथुरा यह संदेश भेजा जाता है कि वापस नहीं आ पाएंगे, तो उद्धव अपनी राजनीतिक चतुराई से गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग में विश्वास करती है और अपनी चतुराई के कारण उद्धव को गोपियों के ताने सुनने पड़ते हैं एवं उनके व्यंग का शिकार होना पड़ता है। प्रथम पद में गोपियां उद्धव से कहती, तुम भाग्यशाली हो जिसने कृष्ण के प्रेम का स्वाद नहीं चखा, और वे मूर्ख बनकर गुड़ से चींटियों के समान उनके प्रेम से चिपट गई। दूसरे पद में गोपियां कृष्ण को निष्ठुर कह रही हैं, किंतु कृष्ण से योग साधना का संदेश सुनकर वह निराश हो गई है। तीसरे पद में वे कहती है कि कृष्ण हमारे लिए वैसे ही जीवनधार है जैसे कि हारिल पक्षी के मुंह से तिनका। अंतिम पद में सूरदास जी हमें राजधर्म का पाठ पढ़ाया है, जिसमें प्रजा का हित ही राजा का मूल कर्तव्य है। इस प्रकार गोपियाँ भी तर्क देकर श्री कृष्ण को पाना चाहती, क्योंकि उनसे श्री कृष्ण की विरह सही नहीं जा रही है। अभ्यास। प्रश्न 1, निम्नलिखित पदों को पढ़कर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस सहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। शब्दार्थ देखिए। बड़भागी अर्थात भाग्यशाली, अपरस अर्थात अछूता, तागा का मतलब धागा, नाहिन अर्थात नहीं, अनुरागी अर्थात प्रेम में डूबा हुआ, पुरीनी पात अर्थात कमल का पत्ता, देह अर्थात शरीर, दागी दाग, माह में, ताको का मतलब उसको, प्रीति अर्थात प्रेम, पाऊ पाँव, बोरियो
डुबयो। परागी मुग्ध हुई, मोहित हुई। अबला नारी, भोरी भोली। गुर गुड़। चाटी का मतलब चीटी। पग्गी पगी हुई, लिपटी हुई। संदर्भ देखिए, उपरोक्त पद्यांश सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। प्रसंग, प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव को उलाहना दे रही है क्योंकि वे कृष्ण का संदेश उन्हें देने आए हैं। व्याख्या देखिए, भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव श्री कृष्ण के सखा से व्यंग करते हुए कह रही हैं कि तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है जो हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबता नहीं है और न ही उसके दाग धब्बों को खुद पर आने देता है। गोपियों ने फिर उद्धव की तुलना किसी तेल के मटके से की है जो निरंतर जल में रहकर भी उस जल से खुद को अलग रखता है। उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के साथ रहकर भी उनसे अछूते हो। तुमने अपने मन में उनके प्रेम को कभी आने नहीं दिया। यही कारण है कि गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली समझती है जबकि वे खुद को अभागिन अबला नारी समझती है क्योंकि वह कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी है। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया में कभी पाँव नहीं रखा और न ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया, जबकि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ चुकी है मानो जैसे गुड़ में चींटियाँ लिपटी हो। इसका प्रश्न देखिए, पहला, गोपियाँ किसे बड़भागी कहती है? गोपियों के अनुसार उद्धव भाग्यशाली है जो उन्होंने कृष्ण से प्रेम नहीं किया। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, प्रीति नदी क्या है? इसमें किसने पैर नहीं डुबोए? जहाँ कृष्ण के प्रेम को प्रीत नदी कहा गया है, गोपियाँ उन्हें व्यंग्य में कहती है, अच्छा वह तुमने इस नदी में पैर नहीं डुबोए। प्रश्न नंबर तीसरा, इस काव्यांश में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? उत्तर है ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर चौथा, गोपियों ने स्वयं को अबला क्यों कहा है? उत्तर, गोपियों ने स्वयं को अबला इसलिए कहा है क्योंकि वे अपनी सरलता से श्री कृष्ण को दिल दे बैठी और उनका विरह सह रही है। प्रश्न नंबर पाँचवा, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है और क्यों? उत्तर देखिए, गोपियों ने अपनी तुलना गुड़ में लिपटी चींटी से की है क्योंकि वे कृष्ण के प्रेम में मग्न हो चुकी हैं। आगे देखिए, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही अवधि आधार आस आवन की, तन मन बीथा सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितही, ते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर ज्यादा न लही। शब्दार्थ देखिए, मांझ में का मतलब अंदर, अवधि समय, आवन की इसका मतलब आने की, बिथा मतलब व्यथा या दुख, जोग मतलब योग, विरह मतलब वियोग बिछड़ना, गुहारी का मतलब रक्षा के लिए पुकारना, जितही ते मतलब जहाँ से, उतते मतलब वहाँ से, धीर मतलब धीरज या धैर्य, धरही मतलब रखे, धारण, मर्यादा मतलब मर्यादा प्रतिष्ठा, लही मतलब नहीं रही। संदर्भ और प्रसंग जो पूर्व में हमने पढ़े हैं वही है। व्याख्या देखिए, कृष्ण के प्रेम में विरह से गोपियाँ उद्धव से कह रही है श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन में ही रह गई
है। वे सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी। जब कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेंगी और कृष्ण के प्रेम की भागीदार बनेंगी। परंतु जब उन्हें कृष्ण का योग संदेश मिला, जिसमें उन्हें पता चला कि वे अब लौटकर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियाँ टूट सी गई और उनकी विरह की व्यथा और बढ़ गई। हमारा दुर्भाग्य है कि जिधर से सहाय चाह रही थी, उधर से ही योग साधना की धारा बही चली आ रही थी। अर्थात हमने तो चाहा था कि हमारी प्रेम भावना संतुष्ट होगी, परंतु उन्होंने तो हमारे लिए योग साधना का संदेश भेज दिया है। सूरदास गोपियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि अब तो कृष्ण ने सारी मर्यादा तज दी है, हमारे प्रेम को धोखा दिया है, भला हम धैर्य कैसे धारण करें। प्रश्न देखिए इसके, गोपियाँ क्या व्यथा सह रही है। उत्तर है, गोपियाँ कृष्ण के वियोग में व्यथा सह रही है। प्रश्न नंबर दूसरा, धार बही का क्या आशय है। उत्तर है, धार बही का अर्थ योग संदेश की धारा वह चली। तीसरा, गोपियाँ अपने मन में कौन सी बात रखे हुए है। उत्तर है, गोपियाँ कृष्ण से मिलना चाहती है, वे इस चाह को मन में रखे हुए हैं। प्रश्न नंबर चौथा, मर्यादा ना लही के माध्यम से गोपियाँ उद्धव से किस मर्यादा की बात कह रही है। उत्तर देखिए आप, प्रेम ही मर्यादा है, उसे निभाना भी चाहिए, लेकिन कृष्ण ने प्रेम तो किया पर उसे निभाया नहीं। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, सूर ने अपनी काव्य रचना किस भाषा में की है। उत्तर, सूर ने अपनी काव्य रचनाएं ब्रज भाषा में की है। सूरदास का पद तीसरा पढ़ेंगे हम आगे। हमारे हरिहारिल की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करऊई ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। शब्दार्थ देखिए इसके, हरि मतलब भगवान, हारिल मतलब एक पक्षी का नाम है हारिल, लकड़ी मतलब लकड़ी, क्रम कर्म, नंद नंदन कृष्ण जो है नंद का बेटा, उर मतलब हृदय, निसी मतलब रात, जकरी मतलब रटती रहती है, जोग मतलब योग, संदेश मतलब योग संदेश, करो मतलब कड़वी, व्याधि मतलब रोग, तिनहि मतलब उन्हें। इसका भी संदर्भ और प्रसंग जो पूर्व में हमने पढ़ा है वही है। व्याख्या देखिए, उपरोक्त पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी को मजबूती के साथ पकड़े रहता है, लकड़ी को ही अपने जीवन का आधार समझकर उसे कभी गिरने नहीं देता है, उसी प्रकार कृष्ण भी, हम गोपियाँ भी कृष्ण के प्रेम को दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। हमारा रोम रोम सोते जागते दिन रात स्वप्न में भी कृष्ण का ही नाम जपता रहता है। इसीलिए गोपियों को उद्धव का योग संदेश किसी कड़वी ककड़ी के समान लगता है। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, हमें तो कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, अब हमें तुम्हारे इस योग संदेश का रोग नहीं लग सकता। हमने ना कभी इसके बारे में सुना है, ना कभी जाना है और ना ही कभी इसको देखा है। तुम जो यह योग संदेश लाए हैं वह जाकर किसी और को सुनाओ, जिससे कृष्ण के प्रेम का रोग न लगा हो। हमें तो कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, अब इस योग संदेश का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। प्रश्न नंबर 1 देखिए, गोपियों ने अपनी तुलना हारिल की लकड़ी से क्यों की है। उत्तर है, गोपियाँ कृष्ण को हारिल की लकड़ी से तुलना करते हुए कहती है, जिस प्रकार हारिल किसी भी हालत में अपनी चोंच से लकड़ी या तिनका नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियाँ भी कृष्ण को दिन रात अपने हृदय में रखती है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2,
योग को किसके समान बताया गया है? उत्तर है योग को कड़वी ककड़ी के समान बताया है। प्रश्न नंबर तीसरा, हारील की लकड़ी का अर्थ लिखिए। उत्तर है हारील की लकड़ी का अर्थ है जीने का सहारा या अनन्य लगाव। सूरदास का पद चौथा देखेंगे। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुत्ते पहीली है, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू होते चुराए, ते क्या अनीति करे आपुन, जे और अपन अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। शब्दार्थ देखिए इसके। हरि मतलब कृष्ण, पढ़ी आए मतलब सीख आए, मधुकर का मतलब भ्रमर या भंवरा, परहित मतलब दूसरों की भलाई, डोलत धाए दौड़ते फिरे, फेर पाई है मतलब फिर से पालेगी, अनीति अर्थात अन्याय, जाही मतलब सताए मतलब सताया जाए। इसका भी संदर्भ और प्रसंग पूर्ववत ही है। व्याख्या देखिए। उपरोक्त पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव पहले से ही चतुर है और वे कृष्ण के द्वारा हमें राजनीति का पाठ पढ़ाने आए हैं। गोपियाँ व्यंग्यपूर्ण उद्धव से कहती है, हम अब कृष्ण की राजनीति समझ चुकी हैं, अब वो किसी चतुर राजनीतिज्ञ की तरह हो गए, इसलिए स्वयं न आकर उन्होंने उद्धव को हमारे पास भेज दिया है। वो कहती हैं कि हे भंवरे, तुमने पहले से ही ने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए और अब तुम अपने गुरु कृष्ण से राजनीति सीखकर आए हो। हे उद्धव, पहले बड़े लोग औरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े फिरते हैं, अब न हमें तुम पर विश्वास है न कृष्ण पर। कम से कम हमें हमारा मन तो मिल जाएगा जिससे कृष्ण हमसे चुरा ले गए थे। कृष्ण तो औरों को अन्याय से बचाते आ रहे हैं, फिर वे अन्याय क्यों कर रहे हैं? वे हमें प्रेम के बदले योग संदेश क्यों दे रहे हैं? गोपियाँ उद्धव से कहती है, हे उद्धव, कृष्ण से जाकर कहिए कि एक राजा को हमेशा अपने प्रजा के हित का कार्य करना चाहिए, उनको कभी दुख नहीं देना चाहिए और यही राजधर्म है। इसके प्रश्नोत्तर देखिए। पहला प्रश्न है, गोपियाँ किस पर व्यंग कर रही है? उत्तर है, गोपियाँ कृष्ण के छल पर व्यंग कर रही है। उन्हें योग मार्ग का संदेश कृष्ण का छल लग रहा है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। कृष्ण गोपियों का क्या चुरा ले गए थे? उत्तर है, श्री कृष्ण जाते समय गोपियों का मन चुरा ले गए थे। प्रश्न नंबर 3 है, गोपियों ने सच्चे राजधर्म को कैसे परिभाषित किया है? उत्तर है, सच्चा राजधर्म वही है जिसमें प्रजा को दुख न हो। प्रश्न नंबर 4, गोपियाँ क्या पाना चाहती थी? उत्तर है, गोपियाँ कृष्ण के दर्शन पाना चाहती थी। प्रश्न नंबर 5, पुराने ज़माने में सज्जन क्या किया करते थे? उत्तर है, पुराने ज़माने में सज्जन लोगों के कल्याण के लिए भागे भागे फिरते थे। आगे है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न देखिए। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? अथवा गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा है? क्या वे वास्तव में भाग्यशाली है? गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहते हुए व्यंग का कटाक्ष करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। श्री कृष्ण के प्रति उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है, परंतु ये उद्धव तो उनसे तनिक भी प्रभावित नहीं है। प्रेम में डूबना तो अलग बात है। प्रश्न नंबर 2 है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उत्तर है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। पहला, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना
कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी वह श्री कृष्ण के प्रभाव से मुक्त है। दूसरा, जल में पड़ी तेल की बूंदे से जो जल में घुलती मिलती नहीं है, उद्धव उन्हीं के समान है। श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से प्रभावित न हो सके। प्रश्न नंबर 3 देखिए, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? उत्तर देखिए, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। पहला, गोपियों ने कहा है कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई, वे न तो कृष्ण से कह सकी और न किसी अन्य से। दूसरा, उद्धव के हाथ योग संदेश भेजकर कृष्ण ने उनकी विरह व्यथा को बढ़ा दिया है। तीसरा, वे प्रेम में मर्यादा चाहती थी, किंतु श्री कृष्ण ने प्रेम के बदले योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा तोड़ दी है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? गोपियाँ इसी दिन का इंतजार में अपने जीवन की एक एक घड़ी को काट रही है। श्री कृष्ण हमसे मिलने का वादा करके गए हैं, वे इसी इंतजार में बैठी है। श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे और उनसे मिलने अवश्य आएंगे, किंतु कृष्ण तो द्वारका जाकर उन्हें भूल ही गए। उन्हें न तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और न ही उनके विरह के दुख का, बल्कि उद्धव को और उन्हें समझाने के लिए भेज दिया है, जो उन्हें श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़कर योग साधना करने का भाषण दे रहा है। यह उनके दुख को कम नहीं कर रहा, अपितु उनके हृदय में जल रही विरहाग्नि में घी का काम कर और उसे और प्रज्वलित कर रहा है। प्रश्न नंबर 5 देखें, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? गोपियों ने अपने प्रेम को कभी किसी के सम्मुख प्रकट नहीं किया था। वह चाहती थी कि कृष्ण भी प्रेम की मर्यादा को निभाए, परंतु उद्धव के योग संदेश ने उनको उनकी मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर कर दिया। अर्थात जो बात सिर्फ वही जानती थी, आज सबको पता चल गई। प्रश्न नंबर 6 है, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, अथवा गोपियाँ कृष्ण के प्रति अनन्य भाव रखती है, इस बात को उन्होंने उद्धव के सामने कैसे प्रकट किया? उत्तर है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरण द्वारा व्यक्त किया है। पहला, उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से और कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। दूसरा, उन्होंने स्वयं को हारिल पक्षी एवं श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है, जिसे उन्होंने दृढ़तापूर्वक थामा हुआ है। तीसरा, वह श्री कृष्ण के प्रेम में दिन रात सोते जागते सिर्फ श्री कृष्ण का नाम ही रटती रहती है। चौथा, वे कृष्ण से दूर ले जाने वाले योग संदेश को सुनना नहीं चाहती। प्रश्न नंबर 7 देखें, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? उत्तर, गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं होते, परंतु गोपियों को योग की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वह अपने मन व इंद्रियों को श्री कृष्ण के प्रेम के रस में डुबो चुकी हैं। वे इन सबको श्री कृष्ण में एकाग्र कर चुकी है, इसलिए उनको इस योग की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों को योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। प्रस्तुत पदों में योग साधना के ज्ञान को निरर्थक बताया गया है। यह ज्ञान गोपियों के अनुसार अव्यावहारिक और अनुपयुक्त है। उनके अनुसार यह ज्ञान प्रेम से बढ़कर नहीं हो सकता, वे इसे बाधा मानती है। उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से कहना चाहते हैं, योग साधना उनकी विरह की ज्वाला को भड़का रही है। प्रश्न नंबर 9 देखो, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है तथा नीति से प्रजा को अन्याय से बचाए। प्रश्न नंबर 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे मन वापस लाने
लेने की बात कहती है। उत्तर है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए। वे उनसे प्रेम न करके उनके साथ राजनीति का खेल खेल रहे हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब तो ग्रंथों को पढ़कर और भी चतुर बन गए हैं। द्वारका जाकर तो उनका मन बहुत ही बढ़ गया है, जिसके कारण उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया है। इस परिवर्तन को देखकर वे श्री कृष्ण से अपना मन वापस लेना चाहती है। प्रश्न नंबर 11, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, गोपियां वाक चातुर्य है। गोपियां उद्धव को अपने तानों के द्वारा चुप करा देती है। उद्धव के पास उनका कोई जवाब नहीं होता। पहला, वे उद्धव के लिए कहती हैं, चतुर तो तुम पहले ही थे, अब अपने गुरु कृष्ण से राजनीति भी पढ़कर आए हो। दूसरा, गोपियों ने अपनी बात तर्कपूर्ण ढंग से कही है। वह स्थान स्थान पर तर्क देकर उद्धव को निरुत्तर कर देती है। तीसरा, गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है। वह अपने व्यंग बाणों द्वारा उद्धव को घायल कर देती है। उनके द्वारा उद्धव को भाग्यवान बताना उसका उपहार उड़ाना था। प्रश्न नंबर 12, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर है, भ्रमर गीत का निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है। दूसरा, इसकी भाषा अलंकार युक्त है। तीसरा, भ्रमर गीत में गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को दर्शाया गया है। चौथा, भ्रमर गीत में उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया गया है। ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया है। पांचवा, योग और प्रेम का मार्ग द्वंद्व दिखाया गया है, जिसमें प्रेम को सर्वोच्च माना गया है। छठा, भ्रमर गीत में गोपियों द्वारा व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। सातवां, भ्रमर गीत में उपालंब की प्रधानता है, जिसमें व्यंग, कटाक्ष, उलाहना, निराशा, प्रार्थना आदि अनेक मनोभाव एक साथ प्रकट हुए हैं। आठवां, भ्रमर गीत में ब्रज भाषा की कोमल कांत पदावली का प्रयोग हुआ है। यह मधुर और सरस है। नवा, भ्रमर गीत प्रेम लक्षणा भक्ति को अपनाता है, इसलिए हम इसमें मर्यादा की अवहेलना की गई है। 10वां, भ्रमर गीत में संगीतात्मक का गुण विद्यमान है। प्रश्न नंबर देखेंगे 13, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। उत्तर है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। हम भी निम्नलिखित तर्क दे सकते हैं। पहला, कृष्ण की प्रवृत्ति भौरे के समान है, एक जगह टिककर नहीं रह सकते। प्रेम रस पाने के लिए अलग अलग डाली पर भटकते रहते हैं। दूसरा, उद्धव पर कृष्ण का प्रभाव तो पड़ा नहीं, परंतु लगता है कृष्ण पर उद्धव के योग साधना का प्रभाव अवश्य पड़ गया है। तीसरा, निर्गुण अर्थात जिस ब्रह्मा के पास गुण नहीं है, उसकी उपासना हम नहीं कर सकते। चौथा, गोपियों को योग साधना का मार्ग कठिन लगता है, क्योंकि वे उनके कोमल मन में केवल श्री कृष्ण का प्रेम बसा हुआ है। प्रश्न नंबर 14, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी? उत्तर है, गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम तथा भक्ति की शक्ति थी, जिस कारण उन्होंने उद्धव जैसी ज्ञानी तथा नीतिज्ञ को भी अपने वाक चातुर्य से परास्त कर दिया, क्योंकि गोपियों के हृदय में कृष्ण के सच्चे प्रेम की शक्ति है। प्रश्न नंबर 15, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर आए हैं? क्या आपको
गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी सरल बातें ना करके रहस्यात्मक ढंग से उद्धव के माध्यम से अपनी बात गोपियों तक पहुंचाई है। इसलिए उन्होंने आरोप लगाया कि तुम श्री कृष्ण से राजनीति सीख आए हैं। यह कथन कहीं न कहीं आज की भ्रष्ट राजनीति को परिभाषित कर रहा है। इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आ रहा है। जिस तरह श्री कृष्ण ने अपनी बात सीधे सीधे न करके घुमा फिराकर उद्धव के माध्यम से गोपियों के समक्ष रखी, उसी तरह आज के राजनीतिज्ञ भी अपनी बात को घुमा फिराकर जनता के समक्ष रखते हैं। दूसरी तरफ यहाँ गोपियों ने राजनीति शब्दों को व्यंग के रूप में कहा है। आज के समय में भी राजनीति शब्द का अर्थ व्यंग के रूप में लिया गया है या व्यंग के रूप में लिया जाता है। यहाँ आपका पाठ 1 समाप्त होता है। आप लोग सभी इसे अपनी फेर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।